मैं मुझ मज़ाद आपको बताता चलूँ, शफ़ीक भाई बड़े शख्सियत के हामिल इंसान हैं। जो खुर्शीद अहमद साहब मतलब जन्नत में जगह थे, शफ़ीक अहमद जो हैं उनके छोटे भाई से आज की मिलाद मैं कहता हूँ थोड़ी सी महंगी मिलाद हो गई है। बिल्कुल। क्या वजह है महंगी मिलाद होने का? ये तो डिमांड ज़्यादा बढ़ा दी गई है नात खानों की तरफ से। या तो पहले को लाहौर बुलाता है, इस्लामाबाद बुलाता है। तो ये तो मैं कहने का मेरा हक है ना कि भाई मुझे बेहतर सफ़र की सहूलत दी जाए। तो हम ठीक तकरीबन पाकिस्तान की हर कोने में लगे नात खाने की सबसे अच्छी ऑडियंस किस शहर की थी? ये मुल्तान है जो ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग मिले, सुनने वाले लोग गए सोजान। और यहाँ तक कि लोग प्यार से आपको उम्र पे भी भेज देते। मुझे कई दफ़ा भेजा उम्र पे। खुशलू अहमद आपके बड़े भाई जी, उनके जाने के वक्त तो सब जो उम्मत मुस्लिमों को नुकसान हुआ, आपके खानदान में कितना नुकसान उनको जाने के? कोई ना बंदगी मेरी बंदगी इस तुम्हारा करम है आका। मुज़फ़्फ़र नौजात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बयान लोधी। अल्लाह की है इन पर ख़ास शफ़क़त और रहमत, अल्लाह की है इन पर ख़ास शफ़क़त और रहमत। आज की पॉडकास्ट के मेहमान हैं शफ़ीक अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। शफ़ीक भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तो खैरियत से हैं? बहुत से। आने में तकलीफ़ तो नहीं हुई? अरे माशाल्लाह बहुत बेहतरीन दे रहा है। शफ़ीक भाई ये सब करम है तुम्हारा, जुमनात पढ़ी करी है आपकी बड़े भाई खुर्शीद अहमद साहब ने। तो मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट का जो है आगाज़ इस नात से ही करें। जी आप मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे 2 या 3 अशार इसके ना के पढ़ दें तो बड़ी मेहरबानी है। बात ख्वाहिश। कोई सदीक़ा है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है। कोई सदीक़ा है आरज़ू का, कोई सदीक़ा है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए। जो सबस है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है। सब तुम्हारा करम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सकीब माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। मैं मुझ मज़ाद आपको बताता चलूँ, शफ़ीक भाई बड़े शख्सियत के हामिल इंसान हैं। जो खुर्शीद अहमद साहब लोग जन्नत में जगह थे, शफ़ीक अहमद जो हैं उनके छोटे भाई हैं खुर्शीद अहमद साहब को माशाल्लाह हूबहू आवाज़। जाहिर वो एक रिश्ता ऐसा है ना, एक माँ बाप की औलाद, बड़े भाई में छोटो, तो बाज़ जगह ऐसे अब होता है कि दोनों की आवाज़ें मैच हो जाती है। मुझे तो भी सुन रहा था मैं, मुझे ऐसा महसूस खुर्शीद अहमद साहब बैठे हुए पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। आवाज़ मैं कह रहा हूँ जाऊँ तो उनकी आवाज़ में माशाल्लाह, आपकी आवाज़ भी उनकी जैसी माशाल्लाह। तो शफ़ीक भाई मैं स्टार्ट करूँ आपके आवाज़ आपके उससे ही। तो खुर्शीद अहमद साहब से आपने नाच सीखी, यानी कि आपका उस्ताद कौन था नाच गाने? ज़ाहिर है मैं जब होश संभाला, जब मैं बहुत ही स्कूल के दौर की बात है ये शुरू मतलब 8-10 साल की उम्र हुई है। तो घर में नाथ वर्तन को सुना, देखा, रेडियो से नाच सुनी, तो वो शौक़ पैदा हुआ सर। और फिर शौक़ इस तरह भी पैदा होता है कि जैसे बुज़ुर्ग थे हमारे महल्ले में, जो मस्जिद थी वो कहते थे कि भाई खुर्शीद साहब तो पढ़ते ना, तानू भी आती है। तो ज़ाहिर है मैं छोटा सा एक आध शेर कोई रेडियो सुन के वो याद कर लिया करता था।
तो वो मुझसे सुनते थे, तो मेरी हौसला अफजाई करते थे, हौसला अफजाई बढ़ने लगी। तो प्राइमरी स्कूल में, फिर सेकेंडरी में, फिर आगे वाली, फिर आगे तक चला गया। तो वो सिलसिला जो है मेरा वो नात खानी का बढ़ता चला गया। फिर मैं छोटा ही था, भाई साहब महफिलों में जाने लगा। इस तरह से जो है तो ये शौक भी बढ़ा और लोगों ने प्यार भी बहुत दिया। सही। शफीक भाई, आज की मिलाद मैं कहता हूँ थोड़ी सी महंगी मिलाद हो गई है। ये बिल्कुल। क्या वजह महंगी मिलाद होने का? ये तो डिमांड ज़्यादा बढ़ा दी गई है नात खानों की तरफ से, या महंगाई को देखते हुए डिमांड बढ़ा गई है? या मैं इसको सवाल को और आसान करूँ कि जब आप महफिल और नात में जाते हैं तो कितनी डिमांड रखते हैं आप? देखिए बात ये है, ये तो कराची मेरा अपना शहर है, यहाँ क्या डिमांड करे? डिमांड कुछ भी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई लाहौर बुलाता है, इस्लामाबाद बुलाता है, तो ये तो मैं कहने का मेरा हक है ना कि भाई मुझे बेहतर सफ़र की सहूलत दी जाए, ठीक है ना, अच्छी रिहाइश दी जाए, सब कुछ, वो तो मेरा अपना बनता है मेरा हक। मैं तो यही कहता हूँ। बाकी है कि खुशी से जो भी वो देते हैं। आपने तकरीबन पाकिस्तान के हर कोने में लगे नात खानी की है। सबसे अच्छी ऑडियंस किस शहर की थी? कराची की, मुल्तान की? मुल्तान तो मेरे ख्याल से आपका आए दिन आना जाना मुल्तानी कब से होता है। हाँ, मैं कहने वाला सबसे अच्छी ऑडियंस कहाँ मिली आपको? वैसे तो पूरे पाकिस्तान में सब अच्छा सुनते हैं। ये कराची तो मेरा अपना शहर, कराची के लोग तो मेरे अपने हैं, है ना, वो एक दूसरे को जानते हैं। तो मुझे मुल्तान में जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग मिले, सुनने वाले लोग हैं मुल्तान में, अच्छे संजीदा और पढ़े लिखे लोग और सुनने वाले लोग, क्योंकि मदीना तो औलियाओं का शहर है, अमियों का शहर, ठीक है ना। वहाँ वैसे भी एक निस्बत है और वो प्यार करते। सबसे दूर आपकी जगह में नात पढ़ने, अगर मैं डिस्टेंस वाइज बात करूँ या शहरी वाइज बात करूँ, सबसे दूर कितनी दूर? पूरा पाकिस्तान सर, कराची से लेके कोयटा की तरफ ये भी साइड है, कोयटा भी आगे, मुल्तान, इस्लामाबाद और आगे भी, तो ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में तो घूमना रहता ही। शफीक भाई, आपने बताया कि आप बचपन ही से नात खानी में पढ़ते हुए आए हैं, तो पहली महफिल के अंदर कितना नजराना मिला और उसको कहाँ खर्च किया आपने? वही मुझे याद नहीं, पहले महफिल में कितने हुए, 2-3 रुपये अच्छा, ज़्यादा और क्या होगा, क्योंकि 1 रुपये की कीमत बड़ी थी भाई। अच्छा ना, सही। बात ये है, ये नजराना जो है ना, ये सिर्फ एक हौसला अफजाई के लिए होता है, ताकि अगर मैं बच्चों मुझे दिया जाता है तो मैं अच्छी नात पेश करूँ बच्चे। अच्छा, ये कुदरती बात है कि जब हम सरकारी मदीना का नाम लेते हैं, शाकान मुस्तफ़ा जो है उनसे रहा नहीं जाता, बस फिर एक जज्बात होते हैं उस शाकान। तो लोग आजकल ये सवाल करते हैं कि पैसे क्यों लुटाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। जिस वक्त नात सुन रहे होते ना, आप यकीन करें उस शाकान मुस्तफ़ा के अंदर वो कैफियत होती है कि वो उनका दिल चाहता है कि आपके पास जो सबसे कीमती चीज़ है मैं उसको दे दूँ। ऐसा ही ना, ऐसा ही। तो वो समझता है कि मेरे पास इस वक्त पैसे से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं, तो लिहाजा मैं सरकार मदीना के नाम पे मैं लुटा लूँगा। ऐसा ही, ठीक। अच्छा, लुटाना भी एक उसकी मोहब्बत का इजहार है, और पेश करना भी ये भी एक मोहब्बत का इजहार है, अदब से पेश करना भी। तो अदब से पेश किया जाता है, इसलिए पेश किया जाता है कि सरकार मदीना के नाम की ही वजह से मैं ये कर रहा हूँ। सही, ठीक है ना। अच्छा, इससे बढ़कर आप देखें बहुत कुछ दिया जाता है, और यहाँ तक कि लोग प्यार से आपको उम्रे पे भी भेज देते हैं। मुझे कई दफ़ा भेजा उम्रे पे, प्यार करने वालों हैं कि भाई हमारी तरफ से आप उम्रे पे जाएं, किसी ने हज का टिकट दे दी जाए, और किसी और बहुत सारे दोबेदाई देते नात खानों को। तो ये हौसला अफजाई है। शफीक अहमद या प्रोफेशनल नात खान है सिर्फ, या पार्ट टाइम में नात खानी करते हैं, कोई और काम भी है आपका? देखिए बात ये, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नात पढ़ने के लिए ही अल्लाह ने पैदा किया। सो नात पढ़ने के लिए आसानी मेरे लिए अल्लाह ने ये की कि मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुझे नौकरी मिली, और मेरे एजुकेशन के तमाम अफसरान बहुत प्यार करते हैं, और तकरीबन मैं नात ही पढ़ता हूँ और गैर अपने ऑफिस में पढ़ता हूँ, वो काम करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, साहबों ने मुझे इस काम के लिए रखा, और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। खुर्शीद अहमद आपके बड़े भाई जी, उनके जाने के वक्त
तो सब पूरी जो उम्मत मुस्लिमों को नुकसान हुआ है, आपके खानदान को कितना नुकसान उनको जाने के बाद, या कब महसूस हुआ कि यार एक देखिए हीरा चला गया? ऐसा होता है, जो मशहूर आदमी होता है ना कोई भी, वो ख़ानदान के लिए मशहूर नहीं होता, नहीं, वो पब्लिक के लिए होता है। लेकिन घर के लिए जो है ना, वो एक घर का फ़र्द होता है, चाहे वो मशहूर हो ना हो, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। सही। ठीक है ना, वो तो मैंने नुकसान इसलिए मुझे ज़्यादा यूँ महसूस हुआ कि मैं उनके करीब रहा बचपन से, तो मैंने उनका प्यार भी देखा, डांट भी खाई, सब कुछ। वो मुझे बिल्कुल बच्चों के साथ चाहते थे। तो मैं अपनी कैफियत तो अपनी बात तो बता देता हूँ कि नुकसान हुआ, और सब ज़्यादा नुकसान ज़ाहिर है बीवी को होता है, बच्चों को होता है, या फिर बहन भाइयों को होता है, ये तो होता ही। सही। तो मेरी अपनी कैफियत थी कि मुझे मेरे वालिद की जगह पे वालिद का इंतकाल 1986 के अंदर हुआ था, और खुर्शीद भाई का पुराना साहब के, तो मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह उन्होंने पाला, तो रखा अपने पास। तो ये मुझे बस वो रफीक भाई, आप जिलन कैप पहनते हैं, जिलन कैप पहनने की असल वजह कि आप भी पहनते हैं, इस तरह की पहनते हैं, शकील के बाद जो खुर्शीद साहब थे वो भी इस तरह की पहनते हैं, उसके साथ साथ राशिद आजम जो एक बड़ा नाम था, अल्लाह उनको भी जन्नत में जगह दे, वो भी इस तरह पहनते हैं, जो उनके शागिर्द हैं अरशद टोदी साहब वो भी इस तरह पहनते हैं। ये टोपी पहनना है क्या रिवाज है? इमाम जो आजकल जो चल रहा है नाथ खाना में इमामा बांध रहे हैं, नहीं आप कैप लगाते हैं। नहीं, कोई ऐसे नहीं। बात ये कि एक हवाला है, एक पहचान। अगर मैं किसी तकरीब में जाता हूँ, अगर मैं जादी वाली टोपी लगा के चल जाऊँ तो मुझे कोई नहीं पहचाने में, ठीक है। अमान की चलने तो कोई, मुझे बचपन से जिस तरह लोग देखते आ रहे हैं, सही। या यूँ समझ लें कि मैं किसी बड़ी महफिल में नात पढ़ने जाता हूँ, लोग आए और किसी ने कहा शफीक अहमद को हमने बुला रहे हैं, और शफीक अहमद अगर जाली वाली तो भारी रुमाल बांध कर आ जाए तो कोई नहीं पहचाने हो, ठीक है। अगर मैं इस तरह जाता हूँ जिस आप मुझे देख रहे हैं तो लोग फ़ौरन पहचान लें। हाँ, तो ये एक पहचान थी। राशिद आजम दुनिया के बहुत बड़ा नाम था, और मेरे छोटे भाइयों की तरह थे, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे नात खां, बहुत अच्छे इंसान थे। जो अभी जो उनके शागिर्द हैं अरशद टोदी, जी बिल्कुल, उनके बारे में थोड़ी सी बयान करो, उनकी अरशद भाई बहुत, देखिए मैंने एक चीज़ देखी है अरशद भाई में, एक बादब बहुत सही, अपने बड़ों का अदब करना, उनसे प्यार करना, और मुझसे तो बहुत ही प्यार करते। सही। और राशिद आज़म के वो शागिर्द हैं, और अपने उस्ताद का बड़ा एहतराम किया, और आज तक एहतराम कर रहे थे। लेकिन उनका एहतराम करना मैं दोनों तरीके उनके पे देख रहा हूँ, कि वो एहतराम भी देख रहा हूँ, और जो उन पे करन है वो भी देख रहा हूँ। सही। कि माशाल्लाह उन्होंने नात की फील्ड में जो आज से 2 साल पहले जो बात थी, उससे कहीं बढ़कर वो नात भी अच्छी पढ़ रहे हैं, और माशाल्लाह पब्लिक में पहचाने जा रहे हैं, और बहुत अच्छा तेज़ी के साथ उन्होंने इसको कवर किया। सही। क्या शफीक अहमद तो कोई स्पेशल साउंड चाहिए उनके नात पढ़ने के लिए? जिस तरह अगर आजकल के नात खान को देखूंगा वो कहते हैं कि भाई ये साउंड होगा तो मैं आऊँगा, अगर ये साउंड नहीं होगा तो मैं नहीं आऊँगा। तो क्या शफीक अहमद स्पेशल साउंड प्रेफर करता है, या कोई भी साउंड तो पढ़ लेंगे? अलियाम भाई, हमने तो जब शुरू किया था, स्टार्ट दिया था, वो मोनो माइक हुआ करता था, जो कि आज भी शायद किसी मस्जिद में हो। हाँ, वो पीले वाला माइक होता था, एक वो काले वाला इसके स्टील की, वो नहीं, बिल्कुल उसमें कोई इको वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, और आज भी उस पर नात पढ़ के मज़ा आता है। सही। आपकी जो है ना नात पढ़ने की जो सलाहियत है, असल में उसके ऊपर नज़र आनी चाहिए। सही। और आजकल जाते हैं, मैं रिकॉर्डिंग में जाता हूँ, तो आजकल रिकॉर्डिंग बहुत आसान हो गई है, कि एक लाइन रिकॉर्ड की, फिर बैठ के पानी पीजिए, चाय पीजिए, उसके बाद में दूसरा गिलास फिर रिकॉर्ड कर दिया। तो हमने तो कभी नहीं सुना ऐसा। सही। मैं तो अभी तक उसी तरह रिकॉर्ड करता हूँ, कि जब मैं एक पूरी नात रिकॉर्ड करने में खड़ा हुआ हूँ माइक के ऊपर, पूरी नात में रिकॉर्ड कर दूँगा, और बड़े वो फील ही आती है ना। लेकिन अब वो एक नात शेयर करते, फिर वो तवज्जो हट जाती है उससे, सही। मज़ा नहीं आता। जिंदगी कोई ऐसा वाक़ है जिसने हमको रुला दियो? ठीक है, वाकई तो बहुत सारे हैं। माँ बाप का जाना सबसे बड़ी। कोई एक वाक़या हमारी ऑडियंस के लिए शेयर कर दें आप। मैं इस दफ़ा तीसरी मरतबा में जब हुज़ूर के रोज़े पे गया, खाने काबा में पहुँचा हूँ, तो मैं हैरान हुआ हूँ अपने आप पर, अल्लाह की मेहरबानी पे, करम पर। क्योंकि इंसान वो एक ऐसी जगह है कि जब दोबारा पहुँच जाता है ना, तो ये समझे कि आप पे बहुत बड़ा करम हुआ है।
ना जाने अगली दफ़ा देखने का मौका मिले ना मिले। तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझ रहा था कि मैं खाने काबा में खड़ा हूँ, अल्लाह का घर देख रहा हूँ। तो पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन वो कैफियत नहीं होती। उससे ज़्यादा बढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका मिलता है, और आप शुक्र करना चाहिए अल्लाह का। और इसी तरह जब मैं रोज़ा रसूल पे गया हूँ, तो जो मिले मैं मिल दिन के गोया, वो का एक से साहब ने पूछा, यार क्यों रो रहे तुम, आते रहते हो? मैं इस बात पे रो रहा, खुशी से रो रहा हूँ। सही हुजूर ने मुझे फिर बुला रहे हैं, ठीक है ना। बाकी तो बहुत सारी कैफियत होती रहती है रोने रुलाने की। नात पढ़ते भी रोने लग जाते हैं, सुन के भी रोने लग जाते हैं, ऐसा ही ना। और मैं तो रोज़ाना कई दफ़ा ये होता है कि मैं सुबह के वक्त कभी कोई कव्वाली सुन लो या नात सुन लो, किसी भी नात की कैफियत याद आती है, वो सारी बातें सही हो रहा है। आपका पसंदीदा नायक खां? बहुत सारे चंद नाम अगर मैं कंपैरिजन कर लूँ, अवैस काद या ज़ेबर शर्फी? दोनों दोनों ही अच्छे हैं, अच्छा खेले आप। हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए क्या पैगाम आपका? ऑडियंस का बस यही कहूँगा कि जो नात का जो अंदाज़ है, देखिए ये नात है, नात क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है, और बड़ा नाजुक मामला है, ऐसा ही है, ठीक है ना। अगर आपने नात को इसको ऐसे गाने की तरह सुनना है या ऐसी नातें सुननी है, तो प्लीज़ ना सुने तो बेहतर। सही। ये आजकल जो नात ख्वां ज़्यादातर वो इसी तरह जो लोग उस तरह से पढ़े थे कि गाने गा रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द मशहूर हो जाऊँ। सही। नात वाले की तरफ नहीं देख रहे हैं, या तो ये देख रहे, मेरी बात सुने आप रिहान साहब, या तो ये समझे कि हुजूर मेरी नात सुन रहे हैं मेरे सामने, या मैं हुजूर के सामने खड़ा। सही। जब आप नात पेश कर बस रहते अच्छी नात, वही बात है, अगर हम पुराने ज़माने की नात सुने तो वो नात हुआ करती थी, नात ही वो। शफीक भाई भी बड़ा मशहूर हूँ आप, नहीं बहुत कुछ आपने अपनी मखसूस से किया। आप नात खाने में नहीं पता कि हर नात खान का रात के टाइम बड़ा मसरूफ वाला होता है, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपको जो आप हमारी नहीं बाप हमारी एक नात का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया। ये मैं उसको अलग नहीं समझता। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो ये मैं नात ही पढ़ रहा हूँ, मेरी बात को सुन रहे हैं लोग, मेरे इस पैगाम को सुन रहे हैं, तो अल्लाह करे ये आगे से आगे बढ़े। और सिर्फ ये मैं गुजारिश करूँगा नात खानों से भी कि हुजूर की ज़ात को सामने रख, जब आप नात पढ़ेंगे तो फिर उछलना कूदना, ये हाथ ऊपर उठा लो और नीचे करो और ये करो और वो करो, ये सब चीज़ें हुजूर है। सही कि आप खामोशी से आँख बंद करके जैसे भी अदब के साथ आप नान पढ़ें, ठीक है। और इंशाल्लाह आपकी जो ये नात है सरकार के बारगाह में ज़रूर मकबूल होगा। म्यूज़िक मोहतरम हज़रात, दीजिए मैं इजाज़त हमारे गेस्ट शफीक अहमद के साथ, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे अपनी पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए भी दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।